वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। आज हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर के एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इवेलुएट मतलब इसे सॉल्व करना है एक तरह से। सो यहाँ पर देखो -30 डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये डिवाइडेड का साइन है, तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं और थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। तो मैं पहले एक बार इसे डायरेक्टली करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करके। देखो 10 30 है, 10 कितने से 30 होता है, 10 3 जा। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 जा। अब साइन देखेंगे, यहाँ पर एक माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस पे माइनस। ओके, सो हमारा ये आंसर हो गया। ये तो हमारा डायरेक्टली आंसर था। अब सॉल्व करके कैसे, -30 है, ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बोला है तो डिवाइडेड का मतलब ये भी होता है। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या हो गया -3/1। सो -3/1 लिखे या -3 लिखे, क्योंकि नीचे अगर 1 हो तो वो हम 1 को हम रिप्लेस, 1 अगर हम ना भी लिखे तब भी चलता है। ओके, सो -3 क्लियर। बी पार्ट पे देखो, अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो क्या होगा -5 50, मतलब 5 कितने जा 50 होता है, 5 10 जा 50 होता है। और साइन देखते उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस माइनस पे माइनस, तो इसका आंसर -10 आने वाला है। तो अब जब सॉल्व करके करेंगे क्या होगा 50 बाई -5, 5 1 जा 5 10 जा, मतलब ये क्या आ रहा है 10 बाई -1। अब नीचे अगर साइन माइनस का होता वो ऊपर शिफ्ट हो जाता, तो -10 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 कितने से 36 होता है, 9 4 जा। सो 9 4 जा इज 36। साइन करते हैं माइनस माइनस पे प्लस, सो प्लस का 4 आंसर आएगा। अब इसमें देखो अगर सॉल्व करके करते हैं तो -36 -9, ऊपर और नीचे अगर सेम साइन है तो वो आपस में कट जाता है। सो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। सो हमारा आंसर क्या है प्लस का 4। ओके, देखो हम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं और सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 49 डिवाइडेड बाई 49, 49 कितने जा 49 होता है, 1 जा ही होता है। साइन देखते हैं माइनस माइनस पे प्लस, सो ये पॉजिटिव का 1 होगा। ओके, सो देखो अगर सॉल्व करके करते हैं तो क्या होगा 49 -49 बाई -49, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 49 1 जा 49 1 जा, सो 1/1, 1/1 इज नथिंग, पॉजिटिव का 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डिवाइड तो है लेकिन इसमें ब्रैकेट भी है। हमने सीखा था ना वो बॉथमास रूल, अगर आपने देखा नहीं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। बॉथमास में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये था। तो पहले हमें ब्रैकेट, जो भी अगर ब्रैकेट दिख जाए तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ही हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड भी है ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो जो ऐसे इट इज लिख देते हैं 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या नंबर है -2 + 1, अगेन ब्रैकेट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, -2 + 1 माइनस प्लस पे -2 से 1 माइनस करे तो 1, तो हमारा आंसर क्या है -1। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है, मतलब सिंगल आंसर हमने ला दिया है। उसके बाद देखो ये डिवाइड में है तो 13 बाई -1। सो नीचे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन जो माइनस साइन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा -13। ओके, नेक्स्ट एफ पार्ट पे आते हैं। 0 डिवाइड बाई -12 दैट इज 0। ओके, देखो 0 से कुछ भी डिवाइड करता है उसे उसका आंसर 0 होता है, -12। सो हम क्या सोचेंगे कि माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 0/12, नहीं, ये अगर 0 से कुछ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, उसमें कोई साइन भी नहीं लगता, ना प्लस का ना माइनस का। सो इसका आंसर सिर्फ 0 ही होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जी पार्ट पे -31 डिवाइड बाई ब्रैकेट में -30 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट बोला है तो बॉथमास रूल के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है -30 प्लस माइनस पे -1 क्लियर। अभी तक ब्रैकेट से हमने सिंगल आंसर नहीं निकाला है, तो हमें पहले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो -30 -1 माइनस माइनस इज प्लस, 30 + 1 इज 31, माइनस का 31 क्लियर। नेक्स्ट अब देखो ब्रैकेट से हम सिंगल सॉल्यूशन निकाल लिया है, अब क्या होगा हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड के लिए नथिंग, -31 ऊपर बाय -31 नीचे।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 31 से 31 कैंसिल आउट, 1 जा। सो इसका आंसर क्या है हमारा 1 है। नेक्स्ट एच पार्ट, -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 2 बार डिवाइड है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट भी है, तो हमें पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। सो -36 डिवाइडेड बाई 12 मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, फिर जो बाहर का था वो बाहर ही रहेगा अभी तक। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके सिंगल आंसर लाते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। सो -3 डिवाइडेड बाई 3, माइनस का -3 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 कितने से 3 होता है 1 जा। सो अगेन हम इसे डिवाइड करते हैं, -3 ऊपर लिखते हैं, ये वाला 3 नीचे लिखते हैं, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या है 1। लेकिन माइनस का साइन था तो हमें -1 भी मेंशन करना होगा। डन। लास्ट पार्ट आता है, आई पार्ट में क्या लिखा है देखो, यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट है, एक बार ये वाला ब्रैकेट, एक बार ये वाला ब्रैकेट, और उसके बीच में डिवाइड, मतलब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे। सो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -6 + 5, और जो एक्स्ट्रा लिखा है -2 + 1 सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस पे माइनस, 6 से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा -1। ओके, डिवाइडेड बाय -2 + 1, माइनस प्लस पे क्या होगा -2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ओके, डिवाइड करते हैं, -1 डिवाइडेड बाय ये वाला -1 नीचे, अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 by 1 इज नथिंग, इट इज 1। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है देखो, वेरीफाई डैट ए डिवाइड, वेरीफाई वाला क्वेश्चन है। वेरीफाई अगर नाम ही सुनते ही हमें पता चल जाएगा कि हमें LHS और RHS वाला वो सीन करना है। तो देखो A डिवाइडेड बाई B + C इज नॉट इक्वल टू, देखो इक्वल टू का साइन ये होता है, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, इज नॉट इक्वल, मतलब इक्वल टू नहीं है, तो दोनों साइड का आंसर डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पर। फिर लिखा है A डिवाइडेड बाई + A डिवाइडेड बाई C, तो हमें फिर ये हमारा LHS का पार्ट होगा, ये हमारा RHS का पार्ट होगा। तो इसे हमें सॉल्व करना है, जिसमें A और B C का वैल्यूज दिया हुआ है। तो A = 12, A का वैल्यू हमें 12 लेना है, B का वैल्यू -4 लेना है, C का वैल्यू 2 लेना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन सा, LHS और RHS। A डिवाइडेड बाई B + C, ये हमारा क्या होगा LHS। क्यों, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आवर राइट हैंड, सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो LHS, ओके, और यहाँ पर हम जो सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा RHS। RHS स्टैंड पर राइट हैंड साइड। ओके, सो देखो LHS पे क्या लिखेंगे, इक्वल, इज नॉट इक्वल टू के इस साइड जो होगा, जो भी होगा वो LHS में होगा, और इज नॉट इक्वल टू के उस साइड जो होगा वो हमारा RHS होगा। तो RHS के लिए क्या लिखेंगे, A डिवाइडेड बाई B + A डिवाइडेड बाई C। नेक्स्ट, अब देखो A के वैल्यू कौन सा दिया है, A का वैल्यू है 12, B का वैल्यू है -4, C का वैल्यू है 2। तो जहाँ जहाँ A दिखे वहाँ पर क्या लिखेंगे 12, फिर इसका साइन डिवाइड था, ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट लिखेंगे, B में क्या लिखेंगे -4, फिर क्या लिखा है प्लस, C में क्या लिखेंगे 2। क्लियर, इस साइड भी आता है, देखो A में क्या लिखेंगे 12, डिवाइड का साइन है डिवाइड, B पे क्या लिखेंगे -4, प्लस का साइन है प्लस, अगेन ब्रैकेट, A का साइन है 12, डिवाइड, C लिखा है तो C की जगह क्या लिखेंगे 2। इट्स क्लियर। सो इसके बाद देखो इसे नॉर्मली हमें सॉल्व करना होगा, 12 है तो 12, डिवाइड का साइन है डिवाइड, अब ये ब्रैकेट आया है तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना प्रायोरिटी में होता है। तो -4 + 2, माइनस प्लस पे -4 से 2 माइनस करेंगे तो 2, नंबर कौन से पड़ा था 4, तो 4 से पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो हम ये लगाएंगे। क्लियर। अब देखो ये डिवाइड में है
ये सिंगल 12 डिवाइड बाई -2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई -2. 2 1 जाए इज 2 एंड 2 6 जाए इज 12. सो हमारा क्या है 6/-1. सो अगर माइनस नीचे है तो साइन वो ऊपर चला जाता है दैट इज -6. 1 नीचे है तो 1 हम लिखे या ना लिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अब राइट हैंड साइड पे आते हैं. यहाँ पर देखो एक बार ये वाला ब्रैकेट है और एक बार ये वाला ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट को हमें अलग अलग सॉल्व करके फिर दोनों को सम करना है. सो 12 डिवाइडेड बाई 4 है तो 12 डिवाइडेड बाई -4 है. प्लस का साइन है 12 डिवाइडेड बाई 2 है तो 12 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर. अब देखो 4 1 जा 4 4 3 जा 12. सो यहाँ पर हमें क्या आंसर आ रहा है 3/-1 प्लस 2 1 जा 2 2 6 जा 12. यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है प्लस का 6/1. क्लियर. अब देखो यहाँ -1 है ना तो साइन ऊपर चला जाएगा तो -3 नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें. प्लस नीचे 1 है तो ना लिखे तो 6 ऊपर लिखे. अब देखो सॉल्व करो इसे. -3 + 6 माइनस प्लस पे -6 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा हमारा 3 होगा. साइन कौन सा होगा जो नंबर बड़ा है. यहाँ पर 3 बड़ा है या 6 है 6 बड़ा है ना तो 6 से पहले कौन सा साइन है प्लस, तो हमारा साइन कौन सा होगा प्लस का 3. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए. तो हमारा इक्वल नहीं है. देखो -6 इधर है और यहाँ पर हमारा +3 आंसर है. दोनों इक्वल आंसर नहीं है. तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है. सो हम क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड. क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया तो वेरीफाई कर दिया तो क्या लिखेंगे हैंस वेरीफाइड. क्लियर. ये जो साइन है इसे क्या बोलते हैं, ये जो साइन है इसे क्या बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है. अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं. देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है जो वही सेम क्वेश्चन है. वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c. मतलब हमें क्या करना है a में -10 पुट करना होगा, b में 1 पुट करेंगे और c में क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे. फिर ये हमारा LHS साइड होगा जो इज नॉट इक्वल टू के इस साइड जो है ये हमारा LHS होगा और इस नॉट इक्वल टू के उस साइड जो है वो हमारा RHS होगा. तो दोनों को प्रूफ करेंगे और दोनों का आंसर सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस नॉट इक्वल टू बोला है. तो अगर हमारा सेम आ गया तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. हमें यहाँ पर आंसर सेम नहीं लाना है. तो हम अब सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सेम आया या नहीं आया है. तो देखो LHS करते हैं. LHS में क्या लिखा है a डिवाइडेड बाई b प्लस c. ये हमारा LHS है और RHS ये होगा. तो RHS पे लिखते हैं a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c. ओके. अब देखो जहाँ जहाँ a लिखा है -10 लिखेंगे, जहाँ b लिखा है 1 लिखेंगे, जहाँ c लिखा है 1 लिखेंगे. सो यहाँ पर a लिखा है तो क्या लिखेंगे -10. डिवाइड का साइन है डिवाइड ब्रैकेट b के जगह क्या लिखेंगे 1, अगेन c के जगह क्या लिखेंगे 1. यहाँ पर देखो a के जगह क्या लिखेंगे -10 डिवाइड बाई b के जगह 1 प्लस a के जगह अगेन -10 और c के जगह 1. क्लियर. नेक्स्ट देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमारा प्रायोरिटी है. सो -10 डिवाइड बाई 1 + 1 इज 2. ओके. अब देखो -10 डिवाइड का साइन है मतलब नीचे कर देते हैं 2 को. 2 1 जा 2 2 5 जा 10. यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है -5/1. इट इज़ नथिंग -5. अब RHS को सॉल्व करते देखो ये डिवाइड है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है. तो दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. -10 डिवाइडेड बाई 1 इज ऐसे लिखेंगे प्लस -10 डिवाइड बाई 1 इज ऐसे लिखेंगे. -10/1 नथिंग -10 प्लस का साइन है प्लस -10/1 इज -10. दोनों साइन एक साथ है तो दो बार लिखेंगे. ब्रैकेट लगाएंगे. -10 प्लस माइनस पे -10.
सो -10 इज माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, 10 + 10 20 होता है, और साइन जो कॉमन है वही। तो यहाँ पर हमारा -5 है, यहाँ पर हमारा -20 है। देखो यहाँ पर हमें वही प्रूव करना था ना कि ये नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं। तो -5 और -20 इक्वल तो नहीं है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो हमने ये वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाई करना था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 369 डिवाइड बाई समथिंग, मतलब डैश लिखा है 369। अब देखो नंबर से डिवाइड में नंबर सेम कब आएगा, जब वो नंबर 1 से डिवाइड होगा। 369 डिवाइडेड बाई 1 इज 369। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, -75 और यहाँ पर -1। अगर आंसर में हमें 1 चाहिए, पहले भी साइन को भूल जाए, अभी माइनस को भूलो, पहले नंबर देखो 1 है। तो अगर 75 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर 1 होगा। अगर देखो आंसर में 1 है ना, तो वही नंबर लिखेंगे जो नंबर पहले लिखा था, 75। अब साइन के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पर आंसर में माइनस है, तो हमें क्वेश्चन में या तो एक ही माइनस चाहिए। देखो अगर यहाँ पर भी माइनस लगाते तो क्या होता है, माइनस माइनस ये प्लस का साइन हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। तो -75 से 75 करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा 1 पे। नेक्स्ट 206 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो हमें देखो 1 आंसर चाहिए ना, तो हमें नंबर क्या लिखना होगा, वही आंसर लिखना होगा जो क्वेश्चन मतलब और जो क्वेश्चन में लिखा है 206। लेकिन इसमें साइन देखो, इसमें साइन है कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो अगर हम माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस, माइनस प्लस पे ये तो माइनस होना चाहिए था, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा इसी पे ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। तो माइनस करता है, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, हमने पढ़ा था ना, प्लस प्लस पे प्लस होता है, प्लस माइनस पे माइनस होता है, माइनस माइनस पे प्लस होता है, और माइनस प्लस पे माइनस होता है। तो देखो हमें प्लस का लाना था, तो एक माइनस दो माइनस माइनस पे प्लस होता है, तो हमने ये वाला लगाया। अभी यहाँ पर देखो 87 और क्वेश्चन आंसर में भी 87 है, तो ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे कि हमें 87 नहीं आए, तो क्या नंबर होगा 1। 87 डिवाइड बाई 1 इज 87। अब साइन देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस पे तो माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर भी हमें माइनस लगाना होगा ताकि माइनस माइनस पे प्लस हो जाए, माइनस माइनस पे प्लस हो जाए। क्लियर, यहाँ पर देखो 1 है। अब ये पूरा जो क्वेश्चन है जनरली 1 के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 87 है, तो हमें नंबर भी इधर कौन सा लाना पड़ेगा, 87 लाना पड़ेगा। अब साइन पे तो माइनस है, आंसर पे तो माइनस है, सो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि माइनस आ जाए। तो यहाँ पर -87 डिवाइड बाई 1 इज -87। क्लियर, अब देखो यहाँ पर अगेन 1 आंसर है, तो 1 आंसर है मतलब वही नंबर जो है वही सेम लिखा जाएगा। अब साइन पे आता है, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो माइनस प्लस पे माइनस। क्लियर, नेक्स्ट 20 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू 2, मतलब 2 कितने जा 20 होता है, 2 10 जा इज 20। देखो 10 से अगर 20 से अगर 10 डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन साइन माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा। लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या डिवाइड करेंगे कि हमें 3 मिले, मतलब सिंपली हम 3 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा इज 12, सो 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। अब साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम क्या करेंगे 12 से पहले एक माइनस साइन लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।